सकता हूं नीरज अत्री के ताल्लुक से कुछ बात हो जाए, 2-4 मिनट। आप में से अक्सरियत ये जानती होगी कि नीरज अत्री ने, जो कि एक हिंदुत्व यूट्यूबर है, और एक अरसे से वो इस्लाम के खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आकर देता है। और मैंने उसकी एक आध वीडियो कभी नजर से गुजरी तो मुझे, अच्छा ये जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं आमतौर से ये क्या करते हैं कि चंदे का सिस्टम इनके यहाँ खूब है, डोनेशन का। 100 रुपए आ रहे हैं, कोई भक्त 10 रुपए देता है, कोई 5 रुपए देता है, कोई 50 रुपए देता है, उससे इन लोगों का बिजनेस चल रहा है और बोटी छुप कर खाते हैं, रोटी का इंतजाम हो जाता है। तो उसने मुझे सबसे पहले रोहित सरदना के ताल्लुक से मैंने एक ट्वीट की थी, तो उसने मुझको टैग करके जो कुछ कहना था वो कहा, और मुझे नहीं कहा बल्कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमारे लिए यहां मसला हो जाता है कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर, मैंने उसको जवाब दिया और कहा कि ये इम्पोस्टर, यानी ये आदमी, ये फरेबी, ये झूठा, ये अपने भक्तों को, अपने फॉलोअर्स को झूठी इंफॉर्मेशन देता है और उनको ये गुमराह कर रहा है। तो उसने उसके जवाब में कहा कि अच्छा, मैंने तो चैलेंज दे रखा है तमाम मुसलमानों को, मैं आपको चैलेंज देता हूं और आप मुझे एक्सपोज करो। बहुत अच्छी बात है। तो उसने हमें चैलेंज दिया और हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और साथ में यह भी कहा कि आपको मैं अपने चैनल पर इनवाइट करता हूं, और रमजान में तो चूंकि हम बिजी रहते हैं, लिहाजा रमजान के बाद, यानी अब से 2 हफ्ते के बाद आप कोई भी तारीख पिक कर लें। ये कहने के बाद वो साहब हो गए गायब। मैं इंतजार करता रहा कि अब जवाब आएगा, अब जवाब आएगा। चूंकि होता क्या है कि बस एक कह दिया, उसको भी मालूम होगा कि मैं कह दूं कौन चैलेंज कबूल करेगा। मैंने एक दिन के बाद फिर उसको जवाब दिया कि भाई कहां चले गए, एक दिन से ज्यादा हो गया, तारीख पिक करो, तुम नहीं कर सकते मैं पिक करता हूं। तो 22 मई की तारीख मैंने पिक की 9 बजे रात के लिए। मैंने कहा यह है, कंडीशन ये होगी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, यानी बराबर टाइम मिलेगा बोलने का, और इज्जत और एहतराम के साथ, डिसेंसी के साथ हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, बल्कि हाँ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये मतलब था उसका। और टॉपिक मैंने ये प्रपोज किया कि चूंकि तुम्हें सबसे ज्यादा कुरान के ऊपर एतराज है, कुरान की आयतें खोले बैठे रहते हो और समझ में आता नहीं है, तो कुरान वर्सेस हिंदू स्क्रिप्चर्स। अच्छा, यहां इन लोगों को मालूम हो चुका है, मैं चूंकि एक वीडियो निकाल चुका हूं रमजान से पहले कि जिसमें मैंने 26 वर्सेस ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, उससे दरअसल आग लगी हुई है। तो मैंने यही मौजू रखा कि चलो कुरान वर्सेस हिंदू स्क्रिप्चर्स। मुझे मालूम है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स बहुत सारे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ये कहेगा नहीं, आप हिंदू स्क्रिप्चर्स की जगह मसलन वेदास ले आए, इस पर कोई बात होगी। तो उसने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, ये क्या टॉपिक हुआ। टॉपिक होना चाहिए कि क्या इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है या इस्लाम सोसाइटी के साथ कंपैटिबल है, इस तरह के टॉपिक। क्या इस्लाम, यानी डज इस्लाम डू दिस, इज इस्लाम दैट, यानी गोया के उसने पहले ही अपने आप को तो जज बना लिया और हमें बना दिया मुल्जिम कि अब हम कटहरे में खड़े होकर अपना डिफेंड करते रहे। मीलॉर्ड आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं मीलॉर्ड आपको समझने में गलतफहमी हो गई। यानी इस तरह के जो लोग हैं वो अपने आप को, वो दुनिया को समझते हैं कि जैसा वो बेवकूफ है ऐसी दुनिया भी बेवकूफ होगी। तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा, तुम मेरा इंटरव्यू करने के लिए नहीं आ रहे हो, या तो कहो कि तुम मेरा इंटरव्यू करोगे तो फिर मैं बताऊंगा तुमको कि इंटरव्यू किसको कहते हैं, या फिर तुम अगर डिबेट करने के लिए आ रहे हो तो डिबेट होगी इक्वल, सवाल अगर तुम करोगे तो सवाल मैं भी करूंगा। उस पर वो कहने लगा कि चलो ऐसा कर लेते हैं, कुरान और हदीस और गीता। अब गीता जो है वो चंद सफों की किताब है, मैंने पढ़ी हुई ये किताब। कुरान माशाअल्लाह इतनी जखीम, ऊपर से हदीस, यानी गोया कि यहां पर भी चाल ये चली जा रही थी कि मेरे सवाल कम हो और उसके सवाल ज्यादा हो। मैंने कहा ये सब नहीं चलेगा। बात सारी ये है कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी और तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि दीन बरहक कौन सा है, इस्लाम है या सनातन धर्म है, इस पर बात करो। दीन बरहक कौन सा है, तुम अगर बरहक हो तुम इसको साबित करो, और अगर हम बरहक हैं तो हम साबित करते हैं। और ये लाइव डिबेट होगी 22 मई को। यहां पर ये आदमी घबरा गया और इसने कहा कि भाई मुझे तो डिबेट नहीं करनी है, और बहाना करके गायब हो गया। जबकि इसने अपनी जिहालत का भी एतराफ किया उस ट्वीट में, वो ट्वीट भी मौजूद है। जिहालत का इसने ये एतराफ किया कि मैं, यानी अपने आप को कहने लगा कि मैं तो हिंदुइज्म पर अथॉरिटी नहीं हूं, मुझे हिंदुइज्म का कुछ पता नहीं है। भाई ये बात समझ में नहीं आती कि जब तुम लोगों को अपने मजहब का पता नहीं होता तो तुम दूसरे के मजहब के बारे में गुफ्तगू करने के लिए काहे को पहुंचते हो। ये ऐसा ही है कि एक आदमी को अपने घर के कमरे पता नहीं है कि मुझे जाना किस कमरे में है।
अपने कमरे का ड्राइंग रूम नहीं पता, लिविंग रूम नहीं पता, किचन नहीं पता, दूसरे के घर में ये मालूम, वो जानना चाहता है कि उसके फ्रिज में खाना कौन सा रखा हुआ है। तो ऐसे आदमी को यही कहा जाएगा कि पहले तू अपने कमरे के, अपने घर की तो खबर ले, दूसरे के घर में फ्रिज में कौन सा खाना रखा है इसकी खबर लेना ये हिमाकत है। तो ये आदमी, हमारी आदत नहीं है कि हम दूसरे मजहबों के ऊपर वीडियोस बनाने लगे, दिन रात का ये मिशन बना ले। हाँ, अगर हमारे मजहब के ऊपर कोई एतराज करता है तो कंपैरेटिव तौर पर हम उसको जवाब दे देते हैं। 26 वर्सेस जो हिंदुइज्म के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी वो दरअसल रिस्पॉन्स था, चूंकि यही लोग वसीम रिजवी की जो 26 वर्सेस वाला सारा केस था उसको लेके उड़े थे। तो हमने कहा ठीक है, हम तुम्हें आईना दिखा देते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या है। इनको मालूम है कि इनके यहाँ क्या है, इसलिए ये इस मौजू के ऊपर डिबेट करना ही नहीं चाहते। तो बहरहाल ये एक आदमी अपनी जहालत का एतराफ करता है। मैं इसीलिए तमाम हिंदू भाइयों से कहता हूं कि भाई आपको अगर इस्लाम को समझना है ना तो आप ऐसे मीडिएटर्स को अपने साइड से हटा दें। आप कुरान करीम को डायरेक्ट समझें, आप हदीस का तर्जुमा मौजूद है डायरेक्ट समझें, और अगर कहीं सवाल हो तो हम जैसे लोग हाजिर हैं, हम सवाल आपको उतनी ही डिसेंसी से देंगे जितनी डिसेंसी से आप हमसे सवाल करेंगे। इस पूरे रमजान में माशाअल्लाह इस तफसीर में कई हमारे गैर मुस्लिम भाई आते हैं और आखिर में सवाल करते हैं। मैं अक्सर ये कोशिश करता हूं कि मैं उनको प्रेफरेंस दूं, उनके सवालों का जवाब दूं, और उनके सवालों का जवाब मैं उतने ही सिंसियरिटी के साथ देता हूं जितनी सिंसियरिटी मुझे महसूस होती है कि उनके सवालों के अंदर है। तो दीन को, किसी भी दीन को समझने का तरीका यह है। ये लोग चंदेबाज हैं, ये लोग अपना दुकान खोले हुए बैठे हैं, इनकी कोई जॉब वॉब नहीं है, इनका घर इसी से चलता है। ये आप लोगों को लूट रहे हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए लेकर ये अपने घर का चूल्हा जलाते हैं और आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, और आपको चाहते हैं कि आप हिंदू होकर मुसलमानों से नफरत करें और मुसलमान फिर इनसे नफरत करने लगे और इस तरीके से मुआशरे के अंदर फसाद बर्पा हो जाए। ये लोग ये चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचिए, इन लोगों की दुकानें बंद कीजिए। आपको अगर दीन समझना है तो पूरा कुरान ऑनलाइन मौजूद है, हर जबान में मौजूद है, हदीसें हर जबान में मौजूद है, समझिए। आपको नहीं मानना न मानिए, लेकिन ऐसे लोगों जो मीडिएटर्स हैं उनको अपने रास्ते से हटाइए, ये आपको गुमराह कर रहे हैं, इंपोस्टर्स हैं। तो बहरहाल आज के ये मुझे 2-4 बातें कहनी थी।